श्री राम 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 राम। बीजेपी को इसमें स्वीकार करने में दिक्कत क्या है कि हाँ चुनाव के समय में हमने किया है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुझको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ शुद्ध रूप से वो धर्म से प्रेरित होकर सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण। समाजवादी पार्टी जैसे राम भक्तों के हत्यारी और जो आज तक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी है, ऐसे लोगों को मंदिर बुलाना तो दूर, अगर मंदिर आ भी जाए तो इनको मंदिर में घुसने न दिया जाए। उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था। बोलो सियावर रामचंद्र की। के साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। राम जी की लीला अपरंपार है। अब देखिए ना, ये राम जी की लीला ही तो है कि जो राजनीतिक दल या जो लोग अयोध्या के मुकाबले अगर हम देखें, अयोध्या के तौर पर, राजनीतिक तौर पर दरअसल अयोध्या से एक परहेज रखते थे, आज वो भी राम नाम जपने लगे हैं। जी हाँ, INDIA गठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक होड़ सी मच गई है राम जन्मभूमि के, और ये जो प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की हो रही है, इसे लेकर एक होड़ मच गई है कि निमंत्रण उन्हें नहीं मिला, निमंत्रण उन्हें नहीं मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी INDIA गठबंधन के एक सहयोगी दल जो आज भी ये कह रहे हैं कि राम तो जन्मे ही नहीं है, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो काल्पनिक है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमेशा इस गठबंधन की परेशानी खड़ा करने वाला DMK है, जो एक बार फिर से वही राग अलाप रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भैया इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को एक पार्टी का प्रोग्राम बनाने की कोशिश हो रही है, एक पार्टी का कार्यक्रम बनाने की कोशिश हो रही है। इसमें बीजेपी का कॉपीराइट तो है नहीं, बात तो ठीक है, बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, लेकिन तब आप कहां थे, तब आपकी आस्था कहां थी जो आज आस्था आपको नजर आ रही है, जब रामलला टेंट में थे, जब उस टेंट के लिए, तिरपाल के लिए, एक रस्सी तक के लिए कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती थी। तब आप कहां थे जब आप राम को खुद ही काल्पनिक कह रहे थे, जब आप अस्तित्व को ही नकार रहे थे? तब आप कहां थे जब कोर्ट में खुद ही आप हलफनामा देते हैं प्रभु श्री राम को लेकर और ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है? लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि आपको भी उसमें आना है, मतलब आप यहाँ पर आएंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो क्या प्रभु श्री राम को लेकर किस तरह से, क्योंकि देखिए तमाम जो न्योता है, तमाम जो खास मेहमानों की लिस्ट है वो एक बनाई गई है और इसी का इंतजार यहाँ पर कर रही है कांग्रेस, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। कुछ ऐसे ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त जो है उसमें कैसे न्योता और क्या वो शुभ मुहूर्त दरअसल है 22 जनवरी को 84 मिनट का ये शुभ मुहूर्त 12:29 से शुरू होकर 12:30 तक ये शुभ मुहूर्त है। प्राण प्रतिष्ठा में कई बड़ी हस्तियां जो हैं वो दरअसल यहाँ पर मौजूद होगी, अलग अलग क्षेत्र से देश की कई बड़ी हस्तियों को ये निमंत्रण भेजा गया है, विपक्षी दलों को भी ये निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस का प्राण प्रतिष्ठा के समय पर भी दरअसल सवाल उठाई जा रही है, वो ये कह रही है कि चुनाव को देखते हुए दरअसल ये जो तिथि है ये रखी गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। 24 के लिहाज से तय किया गया है समय, ये कहा गया है, और मंदिर का माइलेज लेना चाहती है बीजेपी, ये कहा जा रहा है। भाई क्यों नहीं कहेंगे, उनके तो चुनावी एजेंडे में थे, वो तो खुलकर ये कहते थे, और जब वो ये कहते थे तब आप ये कहते थे कि ये उत्पात मचा रहे। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि अयोध्या से निकलेगा क्या 24 का रास्ता। वहीं दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा से परेशान क्यों है इतना विपक्ष। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि तुष्टीकरण का खेल अयोध्या से होगा डीरेल, क्योंकि अभी तक तो इसी के इर्द गिर्द कुछ राजनीतिक दलों की राजनीति चलती रही है। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगा विपक्ष। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मोदी की गारंटी क्या 2024 में भी जीत पक्की है। ये वो तमाम सवाल होंगे जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक दिखाती हूँ ग्राउंड रिपोर्ट।
भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त तय कर लिया गया है। शुभ मुहूर्त का समय 12:29:08 से 12:30:32 तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 84 सेकंड के बीच प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर की बड़ी हस्तियों को आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की पूरी कोशिश है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सभी तक पहुंचाया जा सके। 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था। इतिहास बन गया, इतिहास तो बन गया। 22 जनवरी को संपूर्ण भारत, हर गांव, मोहल्ला, हर मंदिर, मंदिर के पास पड़ोस का क्षेत्र वो राममय, ये इच्छा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर सियासत भी गर्म है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मंदिर ट्रस्ट से प्राण प्रतिष्ठा में एसपी को निमंत्रण न भेजने की अपील की है, जबकि कांग्रेस और एसपी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को 2024 से जोड़कर देख रहे हैं। इन दलों का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर 24 के चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा का समय चुना है, जिससे 24 के चुनाव में इसका माइलेज दिया जा सके। मैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट से यह निवेदन करूंगा कि वो हर सनातनी जिसकी भगवान श्री राम में अगाध आस्था है और वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, आप उसको जरूर बुलाएं, लेकिन यह समाजवादी पार्टी जैसे राम भक्तों की हत्यारी और जो आज तक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी है, ऐसे लोगों को मंदिर बुलाना तो दूर, अगर मंदिर आ भी जाए तो इनको मंदिर में घुसने ना दिया जाए, और जब तक यह माफी ना मांगे तब तक भविष्य में भी इनके ऊपर मंदिर आने के लिए, अयोध्या आने के लिए बैन लगा दिया जाए। बहुत पहले डिसाइड किया था ये डेट, तो इसका मतलब यही था, टारगेट है। और बीजेपी को इसमें स्वीकार करने में दिक्कत क्या है कि हाँ चुनाव के समय में हमने किया है। जैसे वो क्रेडिट लेते रहते हैं ना चारों तरफ कि हमने बनाया, तो इसको स्वीकृति में कौन सी दिक्कत है। राम मंदिर को लेकर सियासी दल भले ही राजनीति कर रहे हो, लेकिन देश के साधु संतों में इसे लेकर खासा उत्साह है। सदियों बाद प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर संतों ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक पल है, इसमें सभी हिंदुओं को एकजुट होकर शामिल होना चाहिए। जिस प्रकार से दिख रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि मुझको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ शुद्ध रूप से वो धर्म से प्रेरित होकर सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या में प्रभु श्री राम सदियों बाद एक बार फिर से विराजने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, इसलिए 2024 चुनाव में वो इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अयोध्या का असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? अयोध्या में राम नाम के गुणगान से इंडी गठबंधन में तनाव क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राम पर कई बार सवाल उठाने वाले दल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त मनोज यादव जी स्टूडियो में आप देख पा रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं। तारिक अहमद लारी साहब इस वक्त लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय अरोड़ा जी लीडर हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि विपक्ष निमंत्रण का शोर मचाए हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपके सांसद मनोज यादव जी ये कह रहे हैं कि इसे निमंत्रण नहीं भेजा जाना चाहिए, उसे निमंत्रण नहीं भेजा जाना चाहिए। तभी तो विपक्ष कह रहा है कि ये आपकी एक पार्टी का दरअसल ये एक कार्यक्रम बनकर रह गया है। देखिए हिमानी जी, राम जन्मभूमि
निर्माण मंदिर न्यास समिति ने जो सबको निमंत्रण दिया है, विपक्ष को भी निमंत्रण दिया और निश्चित रूप से निमंत्रण, और भगवान राम के मंदिर में किसी को भी आने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं होती। लाखों करोड़ों लोग आप देखिएगा वहां पर आएंगे। और ये समय आ गया है, जो लोग हमसे कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख आ चुकी है, वो पुण्य घड़ी आ चुकी है। 22 जनवरी की वो पुण्य घड़ी है। ना इहलोक और परलोक दोनों जगह, यक्ष गंधर्व और पूरे 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था के जो केंद्र है, वहां पर भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला विराजमान होंगे। ये सबके लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। और मैं तो कहता हूं कि जो कालनेमी रूपी जो लोग हैं, जो लगातार राम मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते थे, इन कालनेमियों से मेरा निवेदन है कि कम से कम आप जाकर के आप प्रायश्चित कर लीजिए। जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, जो सरियों को लहू लुहान करने का काम किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने बार बार राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का काम किया, राम को काल्पनिक बोलने का काम किया, तो उन कालनेमियों से मेरा कहना है कि अब तो प्रायश्चित करने कम से कम पहुंच जाइए। चाहे कालनेमी का रूप धारण करके पहुंच जाइए, लेकिन पहुंच जाना चाहिए। मुझे लगता है ये प्रायश्चित ही है अजय अरोड़ा जी। क्यों ये प्रायश्चित ही है क्या? ये राम जी की लीला इसको कहिए कि ये हृदय परिवर्तन हो रहा है और आज आपको ये भारतीय आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नजर आ रहा है। हिमानी जी, मेरे इधर राम, मेरे सामने राम, मेरे मन में राम, मेरे मस्तिष्क में राम। जहाँ तक राम की बात है, राम सबका है। अभी मैंने अपने मित्र की बात सुनी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ये कहा, अरे ये राम कांग्रेस के हों, बीएसपी के हों, समाजवादी के हों, आरजेडी के हों, किसी भी दल के हों, राम सबके हैं। राम के ठेकेदार नहीं बनना। आज हमने निमंत्रण जिस प्रकार से ट्रस्ट का आया है, और जहाँ तक हिमानी जी, ये बताइए राम सबके कैसे हो गए? राम तो है ही नहीं ना। सुनिए तो अजय अरोड़ा जी, राम तो है ही नहीं ना। आप लोग तो यही कहते हैं। अभी माने 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामा देकर के कहा था कि राम काल्पनिक है। राम सेतु को काल्पनिक बताया था। और जनेऊधारी जो हिंदू बनते हैं, जो पॉलिटिकल हिंदू बनते हैं, राहुल गांधी जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि सबके राम है तो बार बार राम मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न करने का काम क्यों किया? क्यों राम को काल्पनिक बोलने का काम किया? तो मैं पूछता हूं, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी क्या रामलला जाएंगी? हिमानी जी, मैं इनकी बात का उत्तर दे दूं। सीधा प्रश्न मेरे से है, मेरी पार्टी से है। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। जहां एक मिनट, हिमानी जी, इन्होंने प्रश्न किया कि प्रियंका जी, सोनिया जी क्या वहां जाएंगी? 22 जनवरी का समय आ गया है, अभी समय है, और हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे विपक्ष में होने के बावजूद, क्योंकि राम हमारा भी है। और अदालत का हमने भी सम्मान किया, जहां तक अदालत की बात हुई, और हम बताएंगे। हम आने से पहले सब सिब्बल बार बाधाएं लगाते रहे और डिले कराने के लिए तारीख पर तारीख लेते रहे। आने से पहले सूचित कर देंगे कि आप तो निर्लजतापूर्ण आप लोग बयान देते थे, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आप जो रोम करते थे, हिमानी आज करने लगे। अजय अरोड़ा जी, ये बात आपने डीएमके को नहीं बताई क्या? वो बार-बार आपको टेंट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और ये कहकर आप अपने सहयोगी अखिलेश यादव जी को टेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रायश्चित करने के लिए रामलला जाएंगे, प्रियंका वाड्रा प्रायश्चित करने के लिए रामलला जाएंगे। ये अगर सच में ही ये राम को मानते हैं तो ये प्रायश्चित करने के लिए निश्चित रूप से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव की जो पॉलिटिकल कर्म किए हैं, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। मनोज यादव जी, आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। प्रायश्चित करने के लिए अजय अरोड़ा जी, आपने अपने सहयोगी दल डीएमके को समझाया ये बात? राजनीतिकरण करिए राम के नाम का, इसमें राजनीति ना करें, नहीं चल पाएगा। राजनीति करें। आप राम के ठेकेदार नहीं हो, हम भी सनातनी हैं और मैं भी सनातनी। बाबर के समर्थक नहीं है, राम के समर्थक है। आप रोम करने वाले लोग हैं, हम राम करने वाले लोग हैं। हमारे रोम के अंदर राम है, लेकिन आपके अयोध्या की भूमि में आपने घोटाले किए, आपने राम मंदिर में घोटाले किए, आपने घोटाले किए। मनोज यादव वर्सेस अजय अरोड़ा नहीं करना है भाई, मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं, प्लीज इस तरह से नहीं करिए, बाकी मेहमान भी है मेरे पास। तारिक अहमद लारी जी, आपको क्या यहाँ पर लग रहा है? क्योंकि उधर डीएमके तो आपको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन कांग्रेस इस तरह से कहकर यहाँ आपको नुकसान पहुंचा रही है।
मैम पहली बात, कौन राम राम करता और कौन रोम रोम करता उससे मतलब नहीं, मैं तो माता रानी की जय बोलता हूँ। मैं तो ये बोलूंगा कि क्या नाम है, बुद्धम शरणम गच्छामि। कहता हूँ कि आप तो सर, आपके नेता को बुरा लग जाएगा, चिढ़ते हैं वो राम नाम से, वाहेगुरु जी चिढ़ते हैं वो राम नाम से। नहीं, मैं नहीं चिढ़ता हूँ, मैं नहीं चिढ़ता हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वामी प्रसाद मौर्य आप ही की पार्टी के हैं? मैं दूसरी बात भी करता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य आप ही की पार्टी के हैं? मैम श्वेतांगम ईमानी इनसे मैम श्वेतांगम श्वेतवस्त्रम श्वेतचंद्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्रायधरम ये दरिंदे, मैं तो ये भी करता हूँ। ये दरिंदे, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये भी करता हूँ। मैं मुल्ला मुलायम की मैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि ब्रह्मम शरणम गच्छामि, मैं तो वो भी करता हूँ। एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। ये हत्यारे, ये सरयू नदी को लहू लुहान करने वाले लोग बोलने के काबिल है क्या? कौन रोक रहा है? ठीक है, एक एक करके ना, एक एक कर तारिक जी क्या कह रहे हैं आप? तारिक जी एक बार अपनी बात कंप्लीट कर ले। मनोज जी आ रही हूं मैं। तारिक जी आपने मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा था। मैम राम राम जिसको करना नहीं, मैंने कोई सवाल अभी नहीं किया, मैंने कहा कि आप अपनी बात कंप्लीट करिए जो आप कह रहे हैं। एक सेकंड मनोज जी प्लीज, अभी बीच में नहीं बोलिएगा। मैं उसी पे कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ भोले बाबा की जय, मैं कहता हूँ माता रानी की जय, मैं कहता हूँ बुद्धम शरणम गच्छामि ब्रह्मम शरणम गच्छामि। तो मेरे लिए कहाँ रोक है संविधान में? देखिए फिर बीच में बोले, मेरे लिए कहाँ रोक है संविधान में? संविधान ने कहीं भी रोका है? संविधान ने कहीं ये कहा है कि तारिक अहमद लारी श्लोक नहीं पढ़ सकते या मनोज जी कुरान की आयतें नहीं पढ़ सकते? ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। थोड़ा सा तरीका सीखिए मनोज जी। बाबर के लिए छाती पीटते अरे भाई, तारिक मोहम्मद लारी क्यों जयचंद आपका प्रेरणा स्रोत है, जयचंद आपका प्रेरणा स्रोत है, जयचंद आपके बड़े भाई हैं। आप इस देश के जयचंद हैं, आप जनता के जयचंद हैं। आपकी मूर्ति लगा के आपको जयचंद की मूर्ति लगा के पूजा करनी चाहिए। आप जयचंद के पुजारी हैं, आप जयचंद के पुजारी हैं, आप जनता के जयचंद हैं, आप इस देश की जनता के जयचंद हैं, जयचंद हैं आप, जयचंद जयचंद हैं आप ही जैसे लोगों ने बुलाया सबको। आप जयचंद हैं, जयचंदों के बाद क्या जवाब दें? जनता के जयचंद हैं आप जनाब, प्रेरणा लेने वाले लोग, जनाब जनता के जयचंद हैं। आप क्या बात करेंगे? ये बाबर भी आप ही का रिश्तेदार है, तभी बाबर नाम हर समय हत्या करेंगे। ओ बाबर कर रहे हैं, बाबर को जितना हम याद करते हैं उतना तो आप याद करते हैं। आचार्य राज मिश्रा आप ही का बाप हो, आप ही का पूर्वज हो, आप ही का दादा हो बाबर। आप तो ऐसे बात करते हैं, बाबर का रोज नाम ऐसे लेते हैं जैसा आप ही का पूर्वज हो। अरे तो नाम भी नहीं लेते, पूर्वज बताते हैं। ठीक है, एक एक करके आचार्य राज मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ गए। आचार्य राज मिश्रा जी, ये राम जी की लीला ही है क्या कि जो अब तक परहेज करते रहे वो अब राम नाम जप रहे? सर प्लीज एक एक कर, लेकिन तब याद नहीं आए जब राम लला जी टाट में रह रहे थे, जब एक तिरपाल भी अगर वहां पर एक डोरी भी अगर लगानी है तो उसके लिए भी आपको कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती थी। जब दरअसल ये कहा जाता था कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, तब दरअसल उत्पात लगता था इन लोगों को। एक सेकंड, आचार्य राज मिश्रा से मेरा ये सवाल है। सबसे पहले तो आचार्य राज मिश्रा, अच्छा मैं सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा रही हूँ। कोर्ट ने स्टेटस को किया था हिमानी जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को किया था। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आज रिपब्लिक भारत के माध्यम से सारजू जी के दर्शन सभी दर्शक बैठे हुए कर रहे हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अवध में हैं और बहुत सुंदर वो शब्द मुझे आज याद आता है, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधनवार। आज मेरी अयोध्या इतनी सुंदर सजी हुई है और आपके माध्यम से आज सभी लोग दर्शन कर पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस या जो अदर पार्टियां यहां पर आज बैठे हुए राम मंदिर के निमंत्रण पर जो छाती पीट रहे हैं, जो दुख जता रहे हैं, मुझे इन पर बड़ा तरस आता है। और मेरा इनको एक सजेशन है कि भाई एक तरफ हो जाओ यार, दो तरफ हो। आपसे सब लोग कंफ्यूज हैं आपको लेकर के। एक तो जिनके लिए आप चादर चढ़ाया करते थे, जिनके लिए आप टोपियां पहना करते थे, जिनके लिए आप इफ्तार पार्टी का आयोजन किया करते थे, जिनके लिए आप 1 घंटे पहले छुट्टियां दिया करते थे कि रोजे पर 1 घंटे, वो सब कंफ्यूज हैं। और उधर सनातन धर्म वाले भी कंफ्यूज हैं। सनातन धर्म वाले इसलिए कंफ्यूज हैं, मैं सुन लीजिए, बीच में नहीं बोल रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए, सुनिए। ये एक सनातनी की आवाज है, ये पूरे भारतवर्ष की आवाज है।
और पूरा भारत ये जानना चाहता है। क्या है? एक सेकंड आचार्य जी फिर मैं अजय शुक्ला जी का रुख करूंगी। आचार्य जी इसमें कंफ्यूजन क्या है? बस वही हिमानी जी कहना चाहता हूँ। एक तरफ तो आप सनातन का विरोध करते हैं, एक तरफ तो सनातन निर्मूल की आप लोग बात करते हैं, एक तरफ तो आप लोग जलाते हैं, एक तरफ रामचरितमानस को जलाने वाले को प्रमोशन देते हैं, यहाँ आकर कहते हैं कि नहीं हम भी भगवान को मानते हैं। अरे भाई पब्लिक करे क्या, ये तो बता दो। पब्लिक क्या समझे कि आप सनातन के साथ हो या सनातन के विरोध में हो, आप राम के साथ हो कि राम के विरोध में हो? आप पहले खुद क्लियर तो करो। आप बाहर कुछ और कहते हो, यहाँ आकर के कुछ और कहते हो, तो पब्लिक आपको एक्सेप्ट कैसे करे भाई? हम लोग खुद कंफ्यूज है भाई, पूरा भारत आपसे भारत कंफ्यूज है कि करना क्या चाहते हैं वाक्य में। तो पहले अपने आप को क्लियर कर लो कि आप लोग करना क्या चाहते हो, आप लोगों का स्टैंड क्या है, ताकि आप कहीं ठीक है। अब एक क्विक रिएक्शन अजय शुक्ला जी का भी कहना चाहता हूँ। इसके बाद आप काउंटर करते रहिएगा एक दूसरे की कहना बात चाहता हूँ। सुंदरकांड कहता है राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाय रही पाई बिन पाई। राम से विमुख हो करके धीरे धीरे आपका पतन होता चला जाएगा और एक टाइम पर पूरा खत्म हो जाओगे। तो इस कारण से मेरा सजेशन है अपने स्टैंड को क्लियर करो, सनातन के साथ हो या सनातन के विरोध में हो। जी हिमानी जी। अजय शुक्ला जी जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे विपक्ष की टेंशन बढ़ती जा रही है, वो तनाव बढ़ता जा रहा है, बीपी हाई होता जा रहा है। सर उनको समझ नहीं आ रहा है क्या डर है या मजबूरी है, क्या लग रहा है ये हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ये कहा जा रहा है कि किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का वो बढ़ रहा है। जो भी कोई पैदा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, राम कृष्ण शिव सबको तो मानता है, किसको नहीं मानता है। मैं बीइंग जर्नलिस्ट हूँ या वैसे व्यक्तिगत जीवन में हूँ, जो पूजा करनी होती ना ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ करता हूँ। हिमानी आप हैं, आप ये उत्तराखंड से हैं, वहाँ पर भी तो नहीं पहले आप सुन लीजिए तथ्यात्मक सुन लीजिए। राम काल्पनिक है, फिर रामायण जला दो, राम के बारे में लिखा उसको जला दो, शांत रहिए मिस्टर आचार्य, यदि बात सुननी है सुनिए। मैं यहाँ कोई फालतू व्यक्ति नहीं हूँ जो बैठा हूँ। नहीं फालतू व्यक्ति तो कोई भी नहीं है ना, फालतू व्यक्ति यहाँ पर कोई नहीं है। आप फालतू नहीं है तो यहाँ फालतू कोई नहीं, इस बात को सुन लीजिए ठीक है। और आप ज्ञानी है तो यहाँ कोई नहीं बैठा है, ये कहना बंद कर दीजिए। फालतू आप नहीं है तो फालतू यहाँ कोई नहीं आकर के बैठा है, लेकिन फालतू का जो ज्ञान है ना उसको बनाना मतलब सही है, उस पर बात सत्य है, उस पर बात करना शुरू कीजिए। मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दे पर सुनिए, नहीं सुनिए मत सुनिए। हाँ अजय शुक्ला जी 23 दिसंबर 1949 को जब वहां पर रामलला की मूर्ति रखी गई, किसकी सरकार थी, जब उसको लेकर के कि वहां पर राम चबूतरा है, मंदिर बनाना चाहिए, इसको लेके पहला मुकदमा जिस व्यक्ति ने दाखिल किया वो कांग्रेस के पांडे जी थे। वो कौन थे? इसके बाद में जब तत्कालीन काल्पनिक हैं, राम किस कमरे में पैदा हुए हैं, कौन से पिलर के नीचे पैदा हुए, फिर आपको ये तथ्य देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब इतने बड़े आप राम के भक्त हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, इतने बड़े सनातन के भक्त हैं और आपको लगता है ये राम भक्त सारे फालतू है, इसीलिए आप एड्स से तुलना करते हैं हिंदुत्व की, आप मलेरिया से तुलना करते हैं, डेंगू से तुलना करते हैं और मौन धारण कर लेते हैं। और आपके बड़े बड़े नेता बोको हराम से तुलना करते हैं, ISI से तुलना करते हैं, तालिबान से तुलना करते हैं, तो आप मौन धारण कर लेते हैं। जो डेंगू मलेरिया से तुलना कर रहे थे वो आज भी राम के लिए यही कह रहे हैं, ये जो वो आज भी राम को काल्पनिक ही बता रहे हैं। लेकिन अजय अरोड़ा जी हम लोग हैं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। मनोज जी एक सेकंड। प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने अजय अरोड़ा जी, चलिए ठीक है मान लिया मैंने, एक सेकंड। गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और भाजपा का नेतृत्व है जिसके कारण से रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आपके कर्मों से, आपके क्रियाकलापों से ये कभी संभव नहीं था, क्योंकि जिस तरह से बार बार रोकने का, टोकने का, लटकाने, अटकाने और भटकाने का आप लोगों ने काम किया है रामलला के मंदिर के लिए, लगातार कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े आपने दिग्गजों को छोड़ा हुआ था, काल्पनिक बोला जाता। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, अब जरा वापस मैं अजय अरोड़ा जी का रुख करूंगी क्योंकि उनकी बात नहीं आ पाई थी। अजय अरोड़ा जी का रुख करूंगी, मनोज जी, अजय शुक्ला जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य,
थोड़ा सा धैर्य। लेकिन अजय अरोड़ा जी, आज तो ये हृदय परिवर्तन हो रहा है, आज तो ये आस्था का विषय लग रहा है, लेकिन तब क्या डर था क्या कि लाठियां पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा? तब तो दो बोल नहीं बोले आप लोगों ने। और ये छोड़िए, ये बता दीजिए कि सोनिया गांधी कब तक, आज इससे पहले आके उन्होंने रामलला के दर्शन किए हो? सोनिया गांधी छोड़िए, कब राहुल गांधी आकर यहाँ पर रामलला के दर्शन करके गए हो, या आपकी प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आकर रामलला के दर्शन करके गई हो? हिमानी जी, अभी मेरे साथी ने बोला, मनोज जी मेरे मित्र हैं, इन्होंने कहा मोदी की गारंटी। आगे राजनीति, हम राजनीति नहीं करेंगे आज। और जिस प्रकार एक सेकंड, मोदी जी की गारंटी है विकास और मनोज जी, मैं आपके विकास और विरासत को। एक सेकंड मनोज जी, हिमानी, मनोज जी एक मिनट, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने सोनिया गांधी का प्रश्न किया, आपने गांधी परिवार का प्रश्न किया, बिल्कुल। और राम मंदिर हम जाएंगे, राम मंदिर हमारा है, पूरे भारतवर्ष का है। और राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये गलत फहमी अपने मन से निकाल दें। मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे राजनीति कीजिए। राजनीति महंगाई पे कीजिए, बेरोजगारी पे कीजिए, वहाँ राजनीति कीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, मैं मानता हूँ महिला चुनावी एजेंडा रहा है क्यों मनोज जी? मनोज जी एक सेकंड मुझे दीजिए। राम पर ये तो उनका चुनावी एजेंडा रहा है ना हिमानी, संकल्प नहीं, पर बता दीजिए ना उनको, ये तो आपका चुनावी एजेंडा रहा है, तो आप उसके नाम पर। एक सेकंड ना मनोज जी, सवाल सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? हमारा मुद्दा रहा है, किसी पार्टी में हिम्मत नहीं थी कि राम मंदिर के मुद्दे को अपने संकल्प पत्र में शामिल कर सके, घोषणा पत्र में शामिल कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको तो कहिए ना फिर कि हाँ है, पूरा अधिवेशन कहिए ना फिर। आपकी बात कि राम मंदिर का मुद्दा हमारा एक मुद्दा है। उसके बाद हमारे कारसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी वहां पर, ये मुख्य दर्शक बन करके गोलियां चलवा रहे थे हमारे ऊपर। आप राम के नाम पे राजनीति करते हो, गोलियां चलवाने वाले आपने मान लिया कि राजनीतिकरण कैसे होता है। आपने मान लिया, आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने स्वीकार किया। किसने किया राजनीतिकरण? और चुनाव जब आए तो मंदिर जाना राजनीति है। एक बार तारिक साहब का रुख करूंगी। तारिक साहब जब आए तो तारिक साहब किसने किया राजनीतिकरण? एक सेकंड, ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। तारिक साहब किसने किया राजनीतिकरण इस मुद्दे का? किसने कहा है कि अगर इतनी संख्या की जगह इतने भी मारने पड़ते तो मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटता? बिल्कुल, और उन्हीं को बाद में बीजेपी के हिंदू हृदय सम्राट जो इस समय प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने मरणोपरांत उनको बहुत बड़ी उपाधि से सम्मानित किया, इस देश के सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित भी किया है। अगर इतना ज्यादा इन लोग को बिलबिलाहट है तो इनको मोदी जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए, या खुद इन लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए कि संविधान को बचाने वाले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने वाले और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वहां पर कार्रवाई करने वाले का ही सम्मान किया है। इन्हीं का हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी ने, जिनको गर्व होता था, इनका मोदी जी ने उन्हीं का सम्मान किया है। इसलिए ये इल्जाम न लगाए फालतू का। जब वहां पे संविधान बचाना है, कानून की रक्षा करनी है, तो सब करना पड़ता है। उनको राम कानून की रक्षा के लिए ना बात करिए, आप कानून की रक्षा के बात के हिसाब से बात करिए। अच्छा, आप ये बताइए, वहां पर मारे जा रहे थे, रक्षा के हिसाब से आप तो संसद की रक्षा नहीं कर पाए, काल कलवित करने का काम किया था। अरे आप तो संसद की रक्षा नहीं कर पाए, और आज भी आप तो संसद की रक्षा नहीं कर पाए भाई, आप तो संसद की रक्षा नहीं कर पाए। ये दूसरी बार हुआ है कि बीजेपी के कार्यकाल में संसद की रक्षा नहीं हुई है। भारत की और बीजेपी के कार्यकाल में क्यों होता है? क्या आपके ताल्लुकात है आतंकवादियों से? कर सकते हैं आपके आतंकवादियों से क्या ताल्लुकात है? और वेद प्रकाश वैदिक क्यों गया था? आपके सही से मैं तो ये समझना चाहती हूं कि आप लोग इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? क्या डर है साहब? बार-बार 24 बलात्कारियों बाबा से क्या रिलेशन है? आपके आतंकवादियों से क्या साठगांठ है? क्या ताल्लुकात है? तारिक साहब मुद्दे पर रहते हैं। तारिक साहब अलग-अलग मुद्दों को ना जोड़िए, जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसी पर करते हैं। जो अंदर आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है तारिक साहब एक सेकंड, मनोज जी एक सेकंड, मनोज जी एक सेकंड, मनोज यादव जी, मनोज यादव एक सेकंड, तारिक साहब ये बौखलाहट क्यों है? क्या डर है? बार-बार 24 और बार-बार निमंत्रण, ये क्या रोना रोया हुआ है? ये राजनीति है, राजनीति। अरे यार चुप हो जाओ यार, मुंह में बवासीर का है तुम्हारे, अरे मुंह में बवासीर
बकर 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 पहले इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करिए तारिक साहब, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करिए। आप एक जिम्मेदार चैनल पर हैं, इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं दे सकती मैं आपको, प्लीज। मैं बता देता हूँ, तुम्हारा बवासीर का इलाज करा दूंगा मैं, बहुत अच्छे से बवासीर का इलाज करा दूंगा, ऐसी जगह भेज दूंगा, याद करोगे जीवन भर। नहीं तारिक साहब, नहीं आप इस तरह से नहीं पेश आ सकते। मैं आपको इस तरह की भाषा की, इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकती, नहीं दे सकती मैं। अजय शुक्ला जी, अजय प्लीज सभी का ऑडियो डाउन कर दिया जाए, सिर्फ अजय शुक्ला जी का ऑडियो ऑन एयर जाएगा, बाकी किसी का नहीं। अजय शुक्ला जी, ये वही समाजवादी पार्टी है ना, जाति के बाद अगर कोई राजनीति जिसके इर्द गिर्द चली है तो वो ये अयोध्या का मसला ही है। कारण क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बात बिल्कुल क्योंकि मुलायम सिंह यादव तो खुलेआम ये खुले तौर पर बार बार कहते रहे और जिम्मेदारी के साथ कहते रहे। बिल्कुल मुझे याद है, मैं लखनऊ में उन दिनों रिपोर्टर हुआ करता था दैनिक जागरण में, और मुझे याद है एक सभा में हैदरगढ़ में नेताजी ने ही ये बात कही थी कि राम भक्तों पर गोली चलवाकर गीता का महत्व बढ़ाया। मैंने खुद इस खबर को कवर किया था और लिखा था। उनका कहना था कि गीता का सिद्धांत है जो कर्म था, मेरा ये फर्ज था कि उस समय मैं मुख्यमंत्री के तौर पे उसकी रक्षा करता और गोली चलवाई। निश्चित रूप से यह सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है जो लोग कहते हैं कि देखिए ऐतिहासिक तथ्य है कि जब 23 दिसंबर 1989 को 49 को वहां मूर्तियां पहली बार रखी गई तब कांग्रेस की खेला गया, तब कांग्रेस की सरकार थी 1986 में। सबसे पहले वहां मूर्तियां रखवाई गई, इनको आप पत्रकार कह रहे हैं, इनको आप ये अपने आप को पत्रकार समझ रहे हैं। सुन लीजिए, चुप रहिए। इस प्रकार यहाँ बैठकर बाबर का महिमा मंडन करना बंद कीजिए। इस प्रकार बैठ करके बाबर का महिमा मंडन करना बंद कीजिए। वहाँ मूर्तियां रखवाई नहीं गई, मंदिर के ऊपर जबरदस्ती मस्जिद का गुंबद बनाने का प्रयास किया गया जबरदस्ती। बाबर भारत के अंदर पैदा नहीं हुआ था, इसको जानते हो। राम अयोध्या में पैदा हुए थे, और तुम जैसे पत्रकार बैठ करके यहाँ अपने आप को पत्रकार कहते हो, पत्रकारिता को शर्मसार कर रहे होगे, जब हाई कोर्ट ने आदेश मंडन कर रहे हो उनका, उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और कह रहे वहां जबरदस्ती मूर्ति जगह दी गई। तब कांग्रेस की सरकार थी जब 2.25 एकड़ जमीन जो है मंदिर के लिए स्पेशली दी गई। कांग्रेस की सरकार तभी थी जब राम को काल्पनिक कहा जा रहा था। कांग्रेस तभी थी, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, लेकिन मैं क्लियर कह रहा हूं, जो पार्टी राम के साथ है उस पार्टी के साथ भारत है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूं, लेकिन क्लियर है अगर आप राम के नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। इसके अंतर्गत जब राम काल्पनिक होते हैं, राम किस कमरे में जन्म लिए थे, इस प्रकार की जब बातें की जा रही तब भी कौन सी पार्टी थी ये भी तो बता दीजिए। अभी कल की खबर बता रहा हूँ, हमारे स्कूलों के अंतर्गत यह कहा गया है कि आप हिजाब पहन करके बाकायदा स्कूल में आ सकते हैं। तो ये किस धर्म को सपोर्ट किया जा रहा है, किस प्रकार से ठीक है। एक क्विक रिएक्शन मनोज यादव जी का भी लूंगी, एक रिएक्शन मनोज यादव जी का भी लूंगी, क्योंकि मनोज यादव जी सिर्फ एक आरोप नहीं, बहुत सारे पीएम को उद्घाटन को लेकर भी है। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को बुलाइए ना, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष को भी आप न्योता नहीं देंगे क्योंकि वो दलित है। देखिए ऐसा है हिमानी जी, जितने मुंह उतनी बातें, वो तो अलग विषय है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कहते हैं राजनीतिकरण किसने किया। 1989 के अंदर चुनावी संखनाद करने का काम किया। राजीव गांधी जी ने अयोध्या से चुनावी संखनाद करने का काम किया। भगवान राम का राजनीतिकरण करने का किसने काम किया? तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये बार बार बोलते हैं राम हमारे आस्था के प्रतीक है। नहीं, राजीव विराजमान करने के लिए, राजीव गांधी ने राम का नाम गलत लिया, प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए, भव्य राम मंदिर राजीव गांधी, लेकिन राजीव गांधी ने काम किया, राम का राजनीतिकरण आप करता है, राम का राजनीतिकरण कौन करता है? हिंदू आस्थाओं का अपने खिलाफ बोल रहे हो, आप खिलाफ बोल रहे हो उनके। नहीं, गलत बात। तो ये भी कह रहे हैं केवल चुनावी ये बात ठीक नहीं है। बन करके राजीव गांधी धारण कर, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जितने राम आपके और उतने हमारे, इसलिए क्योंकि ताला खुलवाने का काम हम ही ने किया था। राहुल गांधी, ताला खुलवाने का काम हम ही ने किया था। चिंता किस बात से है? ठीक है अजय जी, आपका पॉइंट आ गया। अजय जी आ रही हूँ आपके पास भी, जरा एक बार मनोज जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, एक करके प्लीज। ओवरलैपिंग मुझे नहीं समझ आ रहा है सर।
और अब से नहीं, नेहरू जी से लेकर मनोज यादव जी, इतिहास है इनका। मनोज यादव जी, आप सुन पा रहे हैं? मनोज यादव जी वो ये कह रहे हैं कि हम किस लिए इसका क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि ताला तो हम ही ने खुलवाया था। जितने राम आपके उतने ही राम उनके भी, वो ये कह रहे हैं आप। जी निश्चित रूप से हिमानी, ताला खुलवाने वालों से मेरा सवाल है कि ताला फिर बंद किसने कराया था, राजनीतिकरण किसने किया था, राम को काल्पनिक 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर किसने बोला था, बार बार सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के कपिल सिब्बल क्यों रोकने और टोकने और अटकाने भटकाने लटकाने का काम करते थे। और ये बताइए हिमानी, ये इतने ही बड़े राम भक्त है और ये सनातन के इतने हितैषी है, तो मैं पूछता हूं कि बार बार सनातनियों का अपमान किया जाता है, सनातन को गाली दी जाती है, बोको हरम से तुलना की जाती है, आईएसआई से तुलना की जाती है और तालिबान से तुलना की जाती है, एड्स बोला जाता है, मलेरिया बोला जाता है, डेंगू बोला जाता है। मैं पूछता हूं कि उस समय मौन धारण क्यों कर लेते? तो साफ साफ दिखाता है तुष्टिगण की राजनीति के कारण इनको केवल और केवल तुष्टिगण की राजनीति करनी है। एक विशेष वर्ग का अजय अरोड़ा जी, क्विक रिएक्शन, सनातनियों का अपमान, ये राम को और जिस प्रकार से अयोध्या में भूमि में बेच देंगे, ये देश को बेच देंगे, से घोटालेबाज है, ये जमीनों के घोटालेबाज हैं, पाताल तक जमीनों के घोटालेबाज। राम कभी माफ नहीं करेंगे, राम आपको माफ नहीं करेंगे और देश को हाइप वाली इकोनॉमी में डाल दिया था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आईएमएफ की रिपोर्ट करती है भारत तेजी से बढ़ रहा है, जीडीपी उसकी 6.3 के आसपास ग्रो कर रही है। जबकि चीन जो चिल्लाते हैं 5 किलो अनाज है, इनको पता भी नहीं है। ये बताइए कि हिमानी कौन किसके नेतृत्व में आज देश बढ़ रहा है? कहते हैं अरुण गगन पर 2024 पर महाप्रगति का बाकी मेहमानों से, वरना मैं स्टूडियो नहीं आऊंगी, वरना मैं स्टूडियो नहीं आऊंगी सर। आपको बाकियों को भी थोड़ा सा स्पेस देना होगा ना। लेकिन मैं तो यहाँ पर अजय अरोड़ा जी ये समझना चाह रही हूँ, जो मनोज जी ने यहाँ पर कहा है उसका तो जवाब चाहिए ही, लेकिन आप अपने सहयोगी दल डीएमके का क्या करिएगा, जो आज भी ये कह रहा है कि राम तो काल्पनिक है, कोई अस्तित्व नहीं है, जन्मे ही नहीं है कभी राम। और कभी आज आपको राष्ट्रपति याद आ रहे हैं कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उनसे उद्घाटन कराना चाहिए। कभी तो आप ही थे ना जिन्होंने राष्ट्रपति का उद्घाटन कराने पर इतना हो हंगामा कर लिया था। आपने प्रश्न मुझसे किया, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए जनता कंफ्यूज है सर, इसीलिए जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही है। आप कितनी भी गारंटी गिनवा लीजिए। मिमिक्री करने वाले लोग और उनकी वीडियोग्राफी करने वाले राहुल गांधी जी, वो कितना सम्मान उपराष्ट्रपति का करते हैं, राहुल गांधी ने राष्ट्रपति का करते हैं, ये पूरे देश ने देखा है। राहुल गांधी ने किसान के बेटे को, ओबीसी समाज के बेटे को एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति को लेकिन अपमानित करने का काम करते हैं। राष्ट्रपति को नहीं बुलाओगे? अच्छा, सारी बातें मान ली। राष्ट्रपति क्या राष्ट्रपति को बुलाओगे? राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगी 22 जनवरी को। हमारी अपील है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आए, राष्ट्रपति जी उद्घाटन करें, हम देश के साथ हैं। हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी से अभी तो राष्ट्रपति के उद्घाटन से ही आपको आपत्ति होने लगती है। नहीं सुनिएगा अजय अरोड़ा जी, कभी तो उसी राष्ट्रपति के अगर उद्घाटन करने के लिए वहां सोमनाथ मंदिर पहुंचते हैं तब तो आपको आपत्ति होने लगती है। आज वही राष्ट्रपति आपको चाहिए उद्घाटन के लिए। ये इतना कंफ्यूजन क्यों है? इसलिए जनता आपको नकार रही है, इसलिए जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही है। वो कह रही है कि भैया ये तो खुद ही कंफ्यूज है, क्या आप पर विश्वास किया जाएगा? और डीएमके को बाहर करेंगे, आपके नहीं करेंगे। देखो आपने कहा जनता, एक सेकंड मनोज जी, आपका नाम अजय अरोड़ा नहीं है। अजय अरोड़ा जी से मेरा सवाल है। कहा जनता नकार रही है। हिमानी जी, आपके शब्द थे कि जनता नकार रही है, वो समय आएगा 2024 में तो नकारो ना सर। अभी हिंदी पट्टी में देख लिया आपने अपना हाल। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी। सर ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? अभी जुम्मा कुछ ही दिन हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाने वाले, चिंता मत कीजिए। दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। क्या बात कर रहे हो आप? सवेरा होगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले 2024। ठीक है हाँ ठीक है। तारिक साहब भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन माफी के साथ समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
सोचिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म?